बोले कलमा हमने पढ़ा है नबी का। मैंने कौन सा कलमा? सहन को करीब करे मेरे आका के गुलाम। ऑपरेटर साहब बिल्कुल वही साउंड सिस्टम भाई, साउंड सिस्टम भाई बिल्कुल रिपीट और डिले बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए मेरे आका के गुलाम। मैंने कहा कौन सा कलमा? बोले कलमा वो वाला जो नबी का कलमा सब लोग पढ़ते, नबी का कलमा। कौन सा कलमा? आप लोग भी पढ़ ले। अगर काफिर पढ़े दिल से काफिर हो ईमान वाला हो जाए, और मोमिन पढ़े ईमान में कोई कमी हो गई हो, कलमा पढ़ेगा वो कमी दूर हो जाएगी, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। उस कलमे का नाम है ला इलाहा। सब लोग ये सोच के पढ़ लें, कोई कमी अगर कलमे कोई ईमान में आ गई होगी तो कलमा पढ़ेगा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। सब लोग यही सोच के पढ़ लें ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर बंदे का दावा है कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, सहीफे भी अल्लाह ने नाजिल फरमाए। उसके अलावा 4 मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमने कुरान को माना, ज़बूर को माना, इंजील को माना, तौरात को माना। सारी किताबों पे हमारा ईमान है। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों बंदा कहेगा मैं इसलिए मोमिन हूँ। नबी ने फरमाया क़यामत आएगी, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया मैं मरने के बाद कब्र में जाना है, हमारा ईमान है। हुजूर ने फरमाया मरने के बाद कब्र से उठाया जाएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा। अच्छों को जन्नत में भेजा जाएगा, बुरों को जहन्नम में फेंका जाएगा। हमारा ईमान है अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है, हमारा ईमान है। नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज फर्ज है, हमने मान लिया, नमाजें पढ़ते हैं। नबी ने फरमाया साहिब इस्तिताअत पर अल्लाह ने जिंदगी में एक बार हज फर्ज फरमाया है, साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक बार अल्लाह ने हज फर्ज फरमाया है। हमारा ईमान है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों कहेगा ये सारे कवानीन पे हमारा ईमान है। मैंने कहा ये सारे कानूनों पे तेरा ईमान है, बात सच्ची है, ये मैं भी मानता हूँ, ये तेरा दलील तेरा दावा सच्चा है। लेकिन इस दावे के ठोस करने के लिए, इस दावे के लिए एक और बड़ा दावा है जिसके लिए मेरे नबी का प्यार कहा जाता है। जब तक नबी से प्यार नहीं, रोजा कबूल नहीं, नबी से प्यार नहीं, हज कबूल नहीं, नबी से प्यार नहीं, मेरे आका के गुलामों नमाज कबूल नहीं, नबी से प्यार नहीं, कलमा कबूल नहीं किया जाएगा। कहेगा मोहा कहने लगा नहीं नहीं मौलाना साहब आपने ये किससे कह दिया? मैंने कहा ये बात हवाओं में नहीं, तुझे पता नहीं है आरिफ रजा कुरैशी किस जिला से ताल्लुक रखता है, किस शहर से ताल्लुक रखता है। आरिफ रजा उस शहर से ताल्लुक रखता है जिस शहर का नाम बरेली है, जिस शहर का नाम बरेली है। बोले बरेली में क्या है? मैंने कहा बरेली में हमारे बेकरार सीनों के करार का नाम एक आशिक़े रसूल है। हम बेकरारों के करार, हम बेकरारों के करार। वैसे हकीकत में तो मेरे मुस्तफा हैं, लेकिन मैं इशारा इधर क्यों करने जा रहा हूँ? मेरे आका के गुलाम क़िबला दिलो जान आशिक़े आशिका मेरे आका के गुलाम इमाम अहमद रज़ा खान और आला हज़रत वाले बात हवाओं में नहीं करते, बात ठोस और दलील के साथ। बोले आपने ये कैसे कह दिया? ईमान जब तक नबी से मोहब्बत नहीं, मुकम्मल नहीं। मैंने कहा हवाओं में बात नहीं। आरिफ रज़ा कुरैशी कोई जाहिल नहीं, पढ़ लिख के मौलवी बनाए, स्टेज पे पढ़ लिख के आया। बोले दलील देंगे। मैंने कहा दलील किससे चाहिए? मैंने कहा हदीस से चाहे तो हदीस से मिलेगी, कुरान से चाहे तो कुरान से दो। मैंने कहा ले पहले हदीस से देता हूँ। मेरे आका के गुलाम बात मोहब्बत की है, नबी से मोहब्बत नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। ईमान वाला कह सकता है अपने
लेकिन मुकम्मल ईमान वाला तब तक नहीं हो सकता है जब तक आमना के लाल से सच्चा प्यार नहीं कर लेगा, जब तक प्यार नहीं कर लेगा। बोले दवा दलील दे, मैंने कहा दलील सुन। मेरे आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे यार उमर कितना प्यार करता है। जनाबे उमर अर्ज करते करीमा का मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, सिर्फ अपनी जान के अलावा दुनिया की हर चीज से बढ़ के आपसे प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अपनी जान से आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ और बाकी अपनी जान के अलावा हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक बंदा पक्का मोमिन हो नहीं सकता है जब तक मुझ मोहम्मद से सबसे ज्यादा प्यार नहीं कर ले। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी ने फरमाया जब तक मुझसे प्यार सबसे बढ़कर नहीं कर लेगा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। मेरे आका के गुलामों, ये तो हदीस है। आइए कुरान से जवाब लेते, कुरान से पूछते दलील। कुरान की बारगाह में चले। मैं आलम तसव्वुर और तखय्युल में अपने रब की बारगाह में हाजिर दी। मैंने कहा मेरे मौला तू खालिक, तू मालिक, तू राज़िक है। कुल कायनात का खालिक तू है, कुल कायनात को चलाने वाला तू मालिक है। मेरे मौला तू बता दे हम ईमान वाले मुकम्मल कब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पक्के ईमान वाले कब होंगे? तो रब का कुरान कहता है फइन्ना मनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। फरमाता है आमनु, ओ मेरे ईमान वाले बंदो। मैंने कहा मौला ईमान तो ले आए तेरे महबूब पे, कलमा तेरे नबी का पढ़ा है, नमाज तेरे नबी के कहने से पढ़ी है, तुझे एक तेरे नबी के कहने से माना है। जन्नत देखी नहीं मान लिया, मैंने दोज़ख देखी नहीं मान लिया, मैदान महशर कायम नहीं हुआ मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। यहाँ शायर ने इशारा किस लिए किस तरफ किया? मेरे मुस्तफा ने पता चला जन्नत को भी देखा है, मुस्तफा ने दोज़ख को भी देखा है, और मुस्तफा को ये भी पता है मैदान महशर कायम होगा, किस मैदान में कायम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है इसलिए शायर कहता है और मेरे मुस्तफा ने सबसे बड़ी बात, मेरे मुस्तफा सैयद कौनैन ने अपने रब की जात को देखा। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा तुझे बिल देखे खुदा मान लिया। नाराए तकदीर, नाराए रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारे कवानीन पे जितने हुजूर ने बताए, शरीयत के जितने कानून हैं, जितने फराइज़ हैं, हुजूर के बताए से मानते हैं। मान
मानना और होता है, अमल करना और होता है। बेशक 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 मानना और है और होता है, अमल करना और होता है। और होता है। मानेगा नहीं तो सिरे से मोमिन ही नहीं, अमल नहीं करेगा। मोमिन हो सकता है लेकिन काफिर नहीं हो सकता। वाह जी 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 मानेगा नहीं तो मोमिन ही नहीं रहेगा, बेशक और अमल नहीं करेगा तो गुनहगार है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लगा के बोले सुभान अल्लाह। हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों को नूर का बनाकर और रब की बारगाह में कबूल होने का जरिया बनाए। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। लगा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मैं अपने बात बहुत लंबी हो जाएगी फिर। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान वालो, मैंने कहा मौला ईमान तो ले आए मगर ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं लगाई, कोई शर्त तो नहीं लगाई। जवाब मिलता ना मैं तसव्वुर से, आवाज गैब से आती है, हाँ मेरे बंदे यार रज़ा कुरैशी मैंने कैद लगाई हुई है। मैंने कहा मौला वो कैद क्या है? मैंने कहा ईमान लाने में कोई कैद तो नहीं। कैसा ईमान लाए? कैसा ईमान तेरी बारगाह में कबूल किया जाएगा? कैसे ईमान वाले बंदे तेरी बारगाह में मुकर्रब किए जाएंगे? मैंने जब रब की बारगाह में आलम में तसव्वुर और तखय्युल में अर्जी लगाई, हाजिरी दी मैंने बारगाह रब्बुल इज्जत में आलम में तसव्वुर में सवाल किया, जवाब मिलता है ओ मेरे बंदे फइल्लामनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान तो ले आए हो मगर ईमान लाना कैसा है? मैंने कहा मौला तू बता। फइल्लामनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान ऐसा लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। बेशक ईमान ले आए, ईमान तो ले आए सहाबा वाला, जैसा सहाबा लाए हैं ईमान ऐसा ईमान ले आए। मगर हर बंदा फायदे की तलाश में रहता है, जी बंदा तलाश में फायदे की। अल्लामा मेराजुल हसन साहब ने, अल्लामा शम्सुल हसन साहब ने ये प्रोग्राम सजाया, लोगों को जमा फरमाया, लोग जमा हुए, इतना बड़ा पंडाल, उलमा का जम्मे गफीर, बाबकार ज़ीब इल्म उलमा, नाज़िशे दरस का उलमा तशरीफ लाए। मेरे आका के गुलामों क्यों आए? यहाँ आकर बैठे इसलिए ताकि नबी का जिक्र करेंगे, नबी का जिक्र सुनेंगे, अल्लाह राजी होगा, मुस्तफा राजी हो जाए। अल्लाह भी राजी, मुस्तफा भी राजी और जन्नत मिल जाएगी। इसलिए फायदा ये, हर बंदा फायदे की तलाश करता है। मैंने कहा मौला सहाबा वाला ईमान लाएंगे फायदा क्या मिलेगा? तो मेरे रब का कुरान जवाब देता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा वाला ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पा जाओ। सहाबा वाला ईमान लाओगे फ़क़द इह्तदौ तो तुम हिदायत पा जाओगे। मेरे आका के गुलामों अब यही
से बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सहाबा कौन? मेरे नबी के यार जनाबे सिद्दीक़ वफादार है, मेरे नबी के यार जनाबे उमर फारूक आजम, मेरे नबी के यार सहाबा जनाबे मौलाए अली है, मेरे नबी का यार जनाबे उस्मान गनी, मेरे नबी का यार बिलाल वफा है, मेरे नबी का यार जनाबे अमर हजरत अम्मार इब्ने यासिर है, मेरे नबी का यार सलमान फारसी है, मेरे नबी का यार जनाबे तलहा जुबैर, मेरे नबी का यार जनाबे हजरत साद इब्ने अबी बका, मेरे नबी का यार जनाबे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। हर बंदा दावा करता है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, और प्यार की बात आई है, ले नबी के यार की बात बता दो। नबी से प्यार इसे कहा जाता है, और नबी के नाम पे मर मिटना इसे कहा जाता है। लेकिन आज देखने में क्या आता है, बड़ा दर्द महसूस होता है, बड़ी तकलीफें होती है। हमारे स्टेज पर भी कितने खुतबा, कितने शोरा ऐसा करते हैं लोगों जो दुनिया के लोगों की एक्टिंग अपनाते हैं। कोई किसी को अगर इंस्टाग्राम पे देखे, कोई फेसबुक पे देख ले, कोई यूट्यूब पे देखे, उसकी अदाओं को अपनाना शुरू कर देता है। मेरे आका के गुलामों, तुम दुनिया में किसी की तो अपनाए, किसी की अदाएं ना अपनाओ। और नौजवानों, तुम भी दुनिया में किसी की अदाएं ना अपनाओ। तू अपनाने के लिए तुझे दुनियादार की अदाओं को नहीं पैदा, तुझे दुनियादार की अदाओं को अदाएं अपनाने के लिए नहीं पैदा किया गया था। अगर तुझे अदाएं अपनाना थी तो मेरे नबी के प्यारे सहाबा की अदाओं को अपनाना चाहिए था। अगर तुझे अपनाना थी अदाएं तो करबला के जनाब इमाम हुसैन की अदा को अपनाना चाहिए था। अगर अदा अपनाना थी बीमार ज़ैनुल आबिदीन जनाब हजरत अली औसत की अदा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपना रहे लोग, हो क्या रहा है, किसी ने अगर किसी का थोड़ा डायलॉग चल गया, वायरल हो गया, बोले नाच सुनेगा, गाना सुनेगा, देखा है क्या इसमें, है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर ना चीज, बात बड़ी ना हो जाए मेरे आका के गुलामों। मैं पूरी तकरीर, आप बेशुमार तकरीर यूट्यूब पे आरिफ रजा कुरैशी की, मैं रब का एहसान और शुक्र है। और ये आरिफ रजा कुरैशी जो सरापा रोज नबी का जिक्र करने निकल रहा है, इसमें किसी और की देन नहीं, रब का करम तो सब पे होता ही है जो आगे बढ़ता है, और नबी की मेहरबानी होती है। लेकिन दुनिया में रब और नबी के बाद भी अल्लाह ने कुछ जातें रखी हैं, उस जात में सबसे बड़ी जात का नाम माँ का आता है। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यार अल्लाह और उसके रसूल की जात तो बड़ी बुलंद वाला है, बेशक। मगर दुनिया में उनके बाद में भी अल्लाह ने जातें रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये जो सराप आरिफ रजा कुरैशी दिख रहा है ना, ये जो आपके सामने बोल रहा है, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों, अपनी माँ की दुआएं लेकर निकला करो। जो माँ की दुआ लेकर निकलता है, अल्लाह उसे हर कदम पर इज्जत अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो लोग अपनाते अदाएं अपना रहे हैं, और नौटंकियां चल रही, नौटंकियां, और हमारे नौजवान पागल हो गए। ये देखेंगे, फेसबुक खोलेंगे भाई, और इंस्टाग्राम देखेंगे, और देखेंगे कौन मौलवी ज्यादा उछल रहा है, कौन जी। मौलवी ज्यादा कूद रहा है, उसको बुलाएंगे। और उसको तूने बुला के, और मैंने तो एक साहब के कमेंट पढ़े, बोले अब नौजवानों को इकट्ठा करके बता भी रहे हैं, बोले हमारी तकरीर से नौजवान सुधर रहा है। नौजवान सुधर रहा है, तू खुद अपनी तकरीर से नहीं सुधर पाया। नौजवान अपनी तकरीर से खुद नहीं सुधर पाया, तो नौजवान क्या सुधरेगा? बोले गाना सुनेगा नहीं, इसलिए तुझे पैदा नहीं किया था। नहीं मेरे आका के गुलामों, अगर तुझे अपनाना थी अदा, क्या बोले नाच सुनेगा? देखा जरा सा, बोले नाच सुनेगा नहीं। मेरे आका के गुलामों, अगर अदाएं अपनाना थी, मेरे नबी का यार जनाब हजरत हमारे इब्ने जमू, मेरे नबी का यार है, माजूर से अभी पैर कटा हुआ है, लंगड़े का जिक्र है, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता हुजूर के यारों सहाबा का नाम आए और सहाबी का नाम और लंगड़ा जिक्र किया जाए। नहीं, बेअदबी है। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हमारे इब्ने जमू, ये दीन हम तक कैसे पहुंचा, मतलब इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे? मेरे आका के गुलामों, ये जो आज मदरसे सलामत है, ये मस्जिद के मीनारों मिंबर सलामत है, ये मस्जिद के आज मुसल्ले सलामत है, ये सरों पे ताली और टोपी सलामत है, ये किसी और की देन नहीं, या करबला के इमाम हुसैन की देन है, या मेरे नबी के यारान वफा साहब पैगंबर की।
बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार है जनाब हजरत अमर इब्ने जमू, पैर कटा हुआ है, माजूर हैं। सरकार ने फरमाया मेरे यारो, हजरत बिलाल से कहा बिलाल जाओ मक्के में जाके ऐलान करो कि कल जंग ओहद के लिए जाना। जाओ शहर में जाके ऐलान करो कि कल मैदान ओहद की तैयारी करने के लिए आप मैदान ओहद की तैयारी करें, कल ओहद के मैदान में जाना है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के यार जनाब अमर इब्ने जमू के कानों तक आवाज पहुंचती है, इंतजाम करते हैं। दूसरा दिन आया, मेरे आका के गुलामों सबसे पहले मैदान ओहद में खड़े नजर आने लगे। सुभान अल्लाह। करीमा का सैयद कौनैन जब पहुंचे मैदान ओहद में, मेरे करीमा का की निगाहें नबुव्वत जनाब हजरत अमर इब्ने जमू के चेहरे पे पड़ती है। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यार इधर आ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेरे यार इधर आ, ओ दीन के नाम पे नौटंकी करने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, और झूठे दावे करने से काम नहीं बनना है। मेरे नबी के यार जनाब हजरत अमर इब्ने जमू के चेहरे पे नजर पड़ी, आंखों से आंखें टकराई। मुस्तफा जाने रहमत ने निगाहे नबुव्वत शफकत वाली निगाह डाली। मेरे आका ने नबुव्वत वाले आवाज से पुकारा ओ मेरे यार इधर आ। जनाब अमर इब्ने जमू मेरे आका की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं। मेरे आका ने फरमाया आप यहाँ क्यों आए हो? अर्ज करते करीम आका आपकी मोहब्बत में आपके दुश्मनों से जंग करने आया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सहाबाए किराम। सुभान अल्लाह। आपके दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान और हदीस के दुश्मनों से मैं मुकाबला करने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं आप माजूर हैं, आप चले जाएं, आप घर जाएंगे, अल्लाह ताला आपको जो सवाब मैदान में जंग करने का अता फरमाएगा, आप लोगों से लड़ेंगे, जितना सवाब अल्लाह आपको यहाँ लड़ने पे अता फरमाएगा, आप अपने घर चले जाएंगे, अल्लाह ताला आपको आपके घर पे भी इतना सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैदान में जंग के लिए माजूरों की जरूरत नहीं होती है जी, वो तो खुद माजूर हैं। तो मेरे आका सैयद कौनैन का जब इतना जुमला सुना, यार हुजूर के, अच्छा हुजूर के यार सहाबा हुजूर से मोहब्बत कितनी करते थे और अदब कितना करते थे। जब सरकार ने इतना फरमाया तो हजरत उमर इब्ने जमू ये भी कह सकते या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म, या रसूल अल्लाह मेरी मर्जी, मैं जंग करना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों रोकते हैं? ना ना यार मेरे नबी के यार है, मेरे मुस्तफा के यार। खामोश होकर दूर चले गए और दूर जाकर चेहरा दूसरी तरफ फेर कर रोने लगे। और रोए मेरे आका के गुलामों, नबी का यार है, यार शहादत का कितना ज़ौक और शौक है। दीन के खातिर अपनी गर्दन कटाने के लिए नबी का यार पैर कटा हुआ है और फिर भी गर्दन कटाने के लिए हाजिर हुआ है। नबी की मोहब्बत में मैदान ओहद में मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के यार जनाब अमर इब्ने जमू रोने लग जाते हैं। इतना रोए कि आवाज मेरे आका के गुलामों आवाज बुलंद होने लगी। आवाज इतनी बुलंद हुई कि मेरे करीम आका की नबुव्वत वाले कानों तक पहुंचती है। आवाज पहुंची, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यारो, ये रोने की मैदान से आवाज क्यों आ रही है? कौन रो रहा है? मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया करीम आका, जिस यार को आपने मना फरमाया जंग में जाने के लिए, वो जंग में न जाने की वजह से रोने लग गए हैं। जब मेरे करीम आका ने इतना सुना, सहाबा खड़े हैं, मेरे आका ने इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यारो, बुलाओ मेरे इस यार को। सहाबा गवाह है, मेरे आका के गुलामों तारीख बताती है, जनाब हजरत उमर इब्ने जमू को बुलाया गया, करीम आका की बारगाह में आए। आने के बाद में कहते या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर। मेरे आका ने फरमाया क्यों रोए हो? कहने लगे करीम
आका घर से चला था ये सोच कर कि आपकी मोहब्बत में जान कुर्बान करके आना है। या रसूल अल्लाह, मुझे जंग में जाने से ना रोका जाए, लड़ाई में जाने से ना रोका जाए। करीम आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका ने जब इतना सुना, सरकार ने फरमाया जाओ, फिर आपको इजाजत है। मेरे आका की इजाजत मिली, दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो गया, दिल की दुनिया बदल जाती है, चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है, चेहरे पे रौनक आ गई, मुस्कुराहट आई। मेरे आका के गुलामों तलवार लेते हैं नबी के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान और हदीस के दुश्मनों से। ये मेरे नबी का यार माजूर है, पैर कटा हुआ है, और नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, दिल ये चाहता है इसी कटे हुए पैर से शहीद होने के बाद जन्नत की सैर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे इजाजत मिल गई, सरकार की इजाजत मिली। अब इधर आप जंग के लिए गए, दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हुई, इधर से भी नेज़े तीरों तलवार बौछार हुई। माहौल के मुताबिक जैसा हुआ उस वक्त में, बहरहाल जब जंग हो गई तो देखा गया कौन शहीद हुआ, कितने लोग शहीद हुए, लाशों को उठाया जाए। लाशों को उठाया गया, पता चला मेरे नबी का यार जनाबे अमर इब्ने जमूह शहीद हो गए। आपकी ज़ौजा को पता चला शहीद हो गए। आओ बुका नहीं, रोना पीटना नहीं यार, ये हुजूर के सहाबा का बेशक होता था जी, कि ये कितना खुश होते थे। कोई आज की औरत होती आओ बुका करने लगती, परेशान हो जाती। मैं भी जो बता रहा था बात लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बता दूं। इंस्टाग्राम पर अभी जो आइल मोहम्मद वाला जो मैटर निकला ना, लोगों को पता चला, लोगों ने हुजूर के कि हमारे आका के नाम लिखने पर पाबंदी लगी है, तो नौजवानों ने स्टेटस लगाना शुरू किए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर लोगों के स्टेटस लग गए। लेकिन चंद दिनों के बाद हट गए। मैंने क्यों हटे, एक साहब से मैंने पूछा क्यों हटे, बोले इसलिए हटे FIR हो रही है, जिसके खिलाफ के जो स्टेटस लगा रहा है, जो नारे लगा रहा है। मैंने कहा तू डर गया, बोले हाँ डर लग गया, शासन और प्रशासन बड़ा सख्त है। मैंने कहा क्यों, बोले अदालत में पहुंच जाएगा मुकदमा। मैंने कहा ये दुनिया की अदालत जिसके लिए एक वक्त मुतय्यना है, जिसे 50 साल 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल 50,000 साल जिसको दुनिया को बाकी रहना है, उसके बाद इसे फना होना है, मगर इसके बाद एक और अदालत लगना है। वो अदालत का नाम कौन सी अदालत है, वो अदालत मैदान महशर में लगेगी, और उस अदालत का हाकिम तेरा और मेरा खालिक के कायनात परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक वो अदालत लगेगी तो वहाँ अदालत लगेगी, वहाँ फैसला होगा। असल फैसला तो वो है, ये क्या दुनिया के फैसले हैं। ये दुनिया में आप हुजूर की मोहब्बत में जिस अंदाज से चले जाएं, लेकिन याद रखना आज मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में जो इंसान आवाज उठाता है और हुजूर के